राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोल्सर कॉमर्स क्लासेस में। तो हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 11th का। तो इससे पहले आपको 2019-2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं और अपलोड भी कर चुके हैं। 2022 का क्वेश्चन पेपर आज अपलोड करने जा रहे हैं और डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। 2022 में किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था, 40 क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को, एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि डैश इक्वल्स टू ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड, यानी डैश इक्वल्स टू व्यापार प्लस व्यापार की सहायक क्रियाएं होती है। तो वो है कॉमर्स यानी वाणिज्य का। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी कॉमर्स इक्वल्स टू ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि विच इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट रिक्वायर कैपिटल, यानी निम्न में से किस आर्थिक क्रिया में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो है रोजगार, यानी एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है ना, पैसे की जरूरत, यानी निम्न किस आर्थिक क्रिया में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, तो रोजगार के लिए, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स रेगुलरली एंड गेट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है ना। हिंदी रूपांतरण पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का कि क्या लिखा हुआ है उसमें। तो लिखा हुआ है कि ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदलने में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। तो रोजगार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, यानी निम्नलिखित में से किसको व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तो विनियोग को, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि बिजनेस लाइक वेदर इज़ विथ अस एवरी डे, यानी हु सेड दिस अमंग द फॉलोइंग। तो ये किसने कहा था, व्हीलर ने। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। हिंदी रूपांतरण देखते हैं कि मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, ये कथन किससे संबंधित है, व्हीलर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि बिजनेस रिस्क इज़ नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू गुड मैनेजमेंट, यानी व्यावसायिक जोखिम डैश के कारण उत्पन्न नहीं होता है, अच्छा प्रबंध के कारण। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि हु इश्यूज द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू अ फर्म। तो रजिस्ट्रार ऑफ अ फर्म, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एक फर्म को रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है, फर्मों का रजिस्ट्रार। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। 7 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर लिए। ये हम लोग क्वेश्चन पेपर जो है 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कॉमर्स यानी वाणिज्य जो है, कॉमर्स जो है वो यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर यहाँ पर कि इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस होता है, इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेड होता है, इज़ अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री होता है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। वाणिज्य जो होता है व्यवसाय का अंग है, व्यापार का अंग है, उद्योग का अंग है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू डैश इंडस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ कॉमर्स कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। तो ये SR डावर ने कहा था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी डैश के अनुसार उद्योग वाणिज्य का वो विभाग है जो धन के उत्पादन से संबंधित है। तो यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 SR डाबर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज जेनेटिक इंडस्ट्री। तो जेनेटिक इंडस्ट्री में जो है आपका किसे शामिल नहीं किया जाता है, वो माइनिंग को यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है ना। एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, तो ये सबको इंक्लूड किया जाता है, लेकिन माइनिंग को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं पहले। निम्न में से क्या जननिक उद्योग की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो वो है खनन। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन सी सहायक क्रिया जोखिम से सुरक्षा देती है। तो वो है आपका बीमा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि हु कैन बी अ पार्टनर। तो एक इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे बढ़ते हैं
हिंदी रूपांतरण देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। निम्न में से साझेदार कौन हो सकता है, तो वो है एन इंडिविजुअल, मतलब एक व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स यूटिलिटी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर 2, यानी उपयोगिता का सृजन निम्न में से कौन करता है, तो उद्योग, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में एवरी पर्सन हैज़ टू डू विच एक्टिविटी फॉर हिज लाइवलीहुड, तो इकोनॉमिक हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी एवरी पर्सन हैज़ टू डू विच एक्टिविटी फॉर हिज लाइवलीहुड, इकोनॉमिक एक्टिविटी करना होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति को जीविका उपार्जन के लिए किस क्रिया को करना पड़ता है, आर्थिक क्रिया करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 में पूछा गया कि विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर्स कोड ऑफ कंडक्ट, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका प्रोफेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कीजिएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में आचार संहिता होती है, तो पेशा में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि सोल ट्रेड हैज़ डैश ऑब्जेक्टिव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एकल स्वामित्व व्यवसाय का उद्देश्य डैश होता है, तो आर्थिक होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन सर्विस इंडस्ट्री, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैटल रेयरिंग, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सर्विस इंडस्ट्री में आता है, ट्रांसपोर्ट भी है, बैंकिंग भी है, एडवर्टाइजिंग भी है। तो यहाँ पर जो है कैटल रेयरिंग जो है वो सर्विस इंडस्ट्री में नहीं आता। निम्न में से कौन सेवा उद्योग नहीं है, तो वो है पशुपालन। ठीक है ना, तो यहाँ पर सेवा उद्योग में आता है यातायात है, बैंकिंग है, विज्ञापन है, लेकिन पशुपालन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया द लाइफ ऑफ सोल ट्रेड बिजनेस इज, तो वो है अनस्टेबल, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एकल स्वामित्व व्यवसाय का जीवन डैश होता है, अस्थिर होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया प्रोवाइडिंग रेगुलर मार्केट टू द मेंबर्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये हो जाएगा कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो इसका हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। सदस्यों को नियमित बाजार उपलब्ध कराना किस सहकारी समिति का उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता सहकारी समिति, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोग डिस्कस कर लिए। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 है द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर जो है वो सर्टेन होता है, एक निश्चित होता है, यानी पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर जो है वो निश्चित होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजनेस एक्टिविटी, तो बिजनेस एक्टिविटी क्या है, वर्शिप इन द टेम्पल नहीं, फ्रॉड विद द कस्टमर ये भी नहीं है, अडल्ट्रेशन इन द मस्टर्ड ऑयल ये भी नहीं है, परचेज ऑफ सेल ऑफ गुड्स ये हो जाएगा आपका बिजनेस एक्टिविटी है, ऑप्शन नंबर 1। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो 21 नंबर का हिंदी रूपांतरण देखते हैं। लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी व्यावसायिक क्रिया है, तो माल का क्रय विक्रय करना, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि विच इज और आर द लिमिटेशन ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, तो वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एकाकी स्वामित्व की सीमा है, तो वो है असीमित दायित्व, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम इज अर्नड थ्रू अ प्रॉफिट, तो वो है बिजनेस में हो सकता है। ठीक है ना, किस प्रकार के आर्थिक क्रिया में लाभ द्वारा आय अर्जित की जाती है, तो वो व्यवसाय में, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 23 का। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूटी, तो वो है कंपनी, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्न में से निरंतरता का लाभ किसको है, तो कंपनी को, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर ओनर्स, बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, यानी कंपनी के समता अंशधारी होते हैं स्वामी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डैश इज अप्लाइड, तो टेबल ए अप्लाई होता है। ठीक है ना, पार्षद अंतर नियम के अभाव में लागू होता है तालिका अ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी याद रखिएगा मैक्सिमम नंबर पूछा है, यानी निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो अधिकतम जो संख्या होती है निजी कंपनी में वो है 200 और न्यूनतम संख्या होती है 2। ये किसके लिए, निजी कंपनी के लिए। ठीक है ना, और अगर पूछ देता व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी, यानी सार्वजनिक कंपनी में अगर पूछ देता कि सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है, तो वो होता है अनलिमिटेड, और अगर न्यूनतम संख्या अगर पूछेगा तो वो होता है 7। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 का निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा
प्राइवेट कंपनी में द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 200 हो जाएगा यहाँ पर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी, तो यहाँ पर तो मैक्सिमम तो दिया नहीं है। निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या, तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है। 50 जो है वो तो पार्टनरशिप में होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पर रॉन्ग पूछ लिया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का बाद 28 नंबर, द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी रिजर्व, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, इंक्रीज इन ग्रोथ डेवलपमेंट रेट, ऑल ऑफ दीज। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 में कि भारत में उदारीकरण का प्रभाव हुआ है, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, विकास की दर में वृद्धि, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, डैश रेफर्स टू द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में कहा गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बताता है ये चीज़। डैश से अभिप्राय है लोगों के उस ऐच्छिक संघ से है जो सदस्यों की भलाई के उद्देश्य से इकट्ठे होते हैं, तो सहकारी समिति है ये, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल इन एमएनसीज इम्प्लाइज कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय, एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेडक्वार्टर्स। रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुराष्ट्रीय कंपनी में केंद्रीकृत नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो मुख्यालय के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 30 के बाद 31 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा निर्माण उद्योग है, वो चीनी बनाना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में अकॉर्डिंग टू डैश प्रोफेशनल इज दैट हु डील्स ऑलमोस्ट एंटायरली विथ पर्सन्स एंड यूजेस पर्सनल स्किल्स और सर्विस ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस, तो ये किसने कहा था, WR स्प्रेगल ने कहा था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी डैश के अनुसार पेशेवर युक्ति वो है जो केवल व्यक्तियों से व्यवहार करता है और अपने निजी चातुर्य अथवा सेवा का उपयोग व्यक्तिगत आधार पर करता है, तो WR स्प्रेगल ने कहा था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, इंडस्ट्रीज ऑफन मैन्युफैक्चर डैश टाइप ऑफ गुड्स, तो ये कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स बोथ हो जाएगा 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उद्योगों में प्राय डैश प्रकार की वस्तुएं निर्मित होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं, 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया इनटू विच कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री कैन शुगर मिल और ऑयल रिफाइनरी बी क्लासिफाइड, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंडरी, बहुत बार रिपीट कर चुके हैं इसको, ये द्वितीयक के श्रेणी में ही आता है। चीनी मिल अथवा तेल शोधनशाला को किस श्रेणी में अंतर्गत रखा जाता है, तो द्वितीयक श्रेणी में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हिंदी रूपांतरण इसका देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से किसको व्यवसाय का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनियोग, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिक्वायर्ड प्रिस्क्राइब्ड एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेशनल। यानी निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में एक विशेषज्ञ के रूप में व्यक्तिगत सेवाओं तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, पेशा में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फायर इंश्योरेंस इज इंडेमनिटी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अग्नि बीमा का मुख्य उद्देश्य होता है क्षतिपूर्ति, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ फुल फ्लेज्ड पार्टनर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, यानी प्रदर्शन द्वारा साझेदार। निम्न में से कौन पूर्ण साझेदार की श्रेणी में नहीं आता है, तो प्रदर्शन द्वारा साझेदार, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड, तो ये माइनिंग को लिया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे व्यापार के सहायक की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, तो खनन को नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, द काइंड ऑफ शेयर्स आर 2 हो जाता है यहाँ पर, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, तो अंशों के प्रकार है 2, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो हम लोग जो है 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। 2022 में आपका क्वेश्चन पेपर पूछा गया था BST का क्लास 11 के लिए फाइनल एग्जाम में, तो
उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस जो है उसके आंसर सही सही मिल गए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और जुड़े रहिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, क्योंकि नए नए वीडियोस और भी आने वाले हैं। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और इसी तरह से जुड़े रहिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।